टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिकी पुलिस की लॉस एंजलिस में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार पर फायरिंग। जी हां, ये वीडियो आपने शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये वीडियो वायरल हो रहा है। लॉस एंजलिस में पुलिस ने रिपोर्टर को पैर में रबर की बुलेट मार दी। ये देखिए तस्वीरें। लाइव कवरेज के दौरान जख्मी हो गई लॉरेन टोमासी। डाउनटाउन के सिविक सेंटर में वो लाइव कवरेज कर रही थी और इसी दौरान आप देखिएगा लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस वाले ने जानबूझकर इस महिला रिपोर्टर पर रबर बुलेट दागी है। ये देखिए तस्वीर। और अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ भारी गुस्सा है लोगों में और प्रदर्शनकारियों की नेशनल गार्ड्स को हटाने की मांग भी है। ट्रंप सरकार के खिलाफ हजारों लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का आक्रोश। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर हंगामा कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में जमकर आगजनी भी की है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात हैं इस वक्त अमेरिका के अलग अलग शहरों में, वो आपके सामने। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में जबरदस्त हिंसा हुई है। शहर शहर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। थू-थू करके जलती हुई गाड़ियां भी तस्वीरों में कैद हुई। ये तस्वीर आप देखिए, ये इसी प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह से इस गाड़ी को आग लगाई जा रही है। दूर से ही गाड़ियों में आग लगाने के बाद जो धुआं उठ रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो शहर में ये हालात है। इस वक्त एक अफरा तफरी और व्यवस्था की स्थिति है ट्रंप की पॉलिसी के विरोध में। और वहीं लॉस एंजलिस में हिंसा के बीच मरीन जवानों की तैनाती कर दी गई। कैलिफोर्निया में 700 मरीन जवान तैनात होंगे। यह फैसला लेना पड़ा है। लॉस एंजलिस में हो सकती है मरीन बटालियन की तैनाती। खबर यह भी सामने आ रही है क्योंकि लॉस एंजलिस से लेकर कैलिफोर्निया तक गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं और हिंसा पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और जमकर आगजनी की जा रही है। और देखिए गृह युद्ध जैसी स्थिति लॉस एंजलिस में किस तरह से इस वक्त एक सेना की तैनाती की गई है। छावनी में तब्दील है वो। तैनाती किसकी की गई है तो सबसे पहले ये देखिए, अमेरिका के सबसे खतरनाक मरीन कमांडोज की तैनाती यहां पर की गई है। कितनी है तैनाती? 700 मरीन जवानों की तैनाती की गई है। मरीन फोर्स की खासियत समझिए, भीड़ कंट्रोल करने में कारगर हैं, पैदल मोर्चा संभालने में सक्षम हैं। और इसकी बड़ी बातें क्या है तो 4100 नेशनल गार्ड जवान भी तैनात किए गए हैं। तो आप देखिए इन सब में ये हालात हैं इस वक्त कि अमेरिका के अंदर एक आग लगी हुई है, एक फायर है वहां पर। और उसके बावजूद आप देखिए कि ट्रंप दुनिया भर की आग को बुझाने का दावा कर रहे हैं। भारद्वाज सर, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। मतलब घर में फायर और दुनिया में सीज फायर। ट्रंप जो है क्या वाकई में स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो एडमेंट है अपनी पॉलिसीज को लेकर और जिसका नतीजा ये है कि पहले सहयोगी साथ छोड़ते हैं और लोग अब सड़कों पर उतर आ रहे हैं? बिल्कुल रवि, देखिए आपने बिल्कुल सही शुरुआत की कि दूसरे का घर जला के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पे ट्रंप काम कर रहे हैं। वो कहाँ से ग्रेट कि वो अमेरिका जो लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, वो अमेरिका जो ग्लोबलाइजेशन की वकालत करता था, वो अमेरिका जो दुनिया में शांति की बात करता है, खुद जल रहा है। उसका जलने का उनकी अपनी नीतियां हैं और जिस तरीके की जो पॉलिसीज उन्होंने अभी अडॉप्ट की है। हालांकि उनके जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो था उसमें ये बात इमिग्रेशन का इशू बहुत बड़ा इशू था, लेकिन ये बात मान के चली कि जो एक मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी अमेरिका में जो तैयार हुई थी उस पर सीधा सीधा एक तरीके से अटैक है। अब अटैक है, उसके कारण कुछ हद तक सही भी कारण है और कुछ हद तक उनकी जो अपनी रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ हैं, अमेरिकन फर्स्ट वाली नीति है, वो भी जिम्मेदार है। जेन्यून कारण में मैं ये बात कहूँगा कि उसमें कई देश ऐसे हैं जहाँ पे फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म और कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, जिसमें अफ़गानिस्तान की बात कहें या आप म्यांमार की बात कहें या कुछ जो फॉर्मर जो एंटी अमेरिकन कंट्रीज़ रहे, क्यूबा और ये कंट्रीज भी इसमें शामिल है। तो जो 12 देशों के लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया है वो निश्चित रूप से ये शुरुआत है उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज
को लेके आगे बढ़ाने की बात है, और इस बात को सही मायने माना भी जा सकता है। लेकिन जो अमेरिका का जो दोहरा रुख है, चाहे टेररिज्म को लेके हो, चाहे वो टॉलरेंस टुवर्ड्स अपोजिशन को लेके हो, ये हमने बिल्कुल देखने को मिला कि जैसे भारत और में जिस तरीके का अटैक हुआ पहलगाम में, अमेरिका का क्या रुख रहा, ये आतंकवाद को लेके ये दोहरा रुख उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, बड़बोलेपन में डोनाल्ड ट्रंप का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हिंसा अमेरिका की सड़कों पर नजर आ रही है उस पर काबू नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी साफ नजर आ रहा है।